होली नेम। साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 8। ओके, यस। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। सुंदर सा श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और आपने कई बार सुना होगा कि मैंने सारे डिवोटीज इस श्लोक को यूज करते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान महान कैसे हैं, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान महान है, लेकिन भगवान महान किस प्रकार से हैं, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। अहम सर्वस्य प्रभवः, भगवान बोल रहे हैं प्रभवः मतलब उद्गम, सोर्स। भगवान बोल रहे हैं अहम, मैं सभी चीजों का सोर्स हूं, उद्गम हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरे ऊपर और मुझसे सारी चीजें क्या होती है, मुझसे सारी चीजें जो है उद्भूत होती है। दो चीजें देखिए, दोनों समझने में एक तरह का ही लग रहा है। पहले में लिखा हुआ है कि भगवान उद्गम है सारी चीजों के। मत अहम सर्वस्य प्रभवः, पर प्रभवः मतलब जिसे जन्म होता है, भगवान से हर चीज निकलती है, हर चीज के सोर्स भगवान है, उद्गम। और दूसरे श्लोक में जो बोला जा रहा है कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, उसका अर्थ हो गया कि भगवान से सारी चीजें निकलती हैं, उद्भव होती है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ सारी चीजें भगवान से निकलती हैं और भगवान सारी समस्त चीजों के उद्गम है, सोर्स है। समस्त चीजों उनसे उद्भूत होती है, उनसे निकलती हैं, करेक्ट। और समस्त चीजें के वे सोर्स हैं। यहां पर प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड में लिख रहे हैं उद्भूत, उद्भूत, सारी चीजें उनसे उद्भूत होती हैं और इमिनेट्स होती हैं, निकलती हैं, और वो सारी चीजों के सोर्स हैं। ओके। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार समझते हुए, इस प्रकार का जिसका मत होगा, जो इस प्रकार की बुद्धि रखेगा, इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा समझते हुए जो मेरी सेवा, मेरा जप करेगा, मेरी सेवा करेगा। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः, भाव समन्वितः, पहले बुधा, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा,
बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है उसको बोलते हैं बुद्धा, ज्ञानी। तो भगवान बोल रहे हैं बूढ़ा भाव समन्विता, वो व्यक्ति क्या होगा, ज्ञानी होगा, बूढ़ा होगा और समन्विता, बड़ा ही अटेंटिव होगा। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त चीजें उनसे निकलती हैं और समस्त चीजों के वे सोर्स हैं, उद्गम है, उनसे उद्भूत होती हैं सारी चीजें और वे सारी चीजों के उद्गम सोर्स हैं। ठीक है। सो अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। तो अनुवाद, यस, अनुवाद कौन पढ़ेगा आज? ओके, सुनीता माता जी पढ़ेंगी हैं। रेवा गुप्ता माता जी, सब कनेक्टेड हो ही रही हैं। यस, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, सुनीता माता जी, यस, ट्रांसलेशन। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। सो ट्रांसलेशन बिल्कुल क्लियर है। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं समस्त कारणों का कारण हूं। वही तो, समस्त कारण क्या होता है इसका डिटेलिंग अगर इसको और अच्छे से हमको समझना है तो कैसे समझे, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत और उस जगत की सारी चीजों का कारण, सर्व कारण कारणम, वही चीज जो ब्रह्म संहिता में आता है। यहां पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, मतलब जो कुछ भी आध्यात्मिक है, भौतिक है, या जो आध्यात्मिक जगत है, बहुत सारी जगत है, आध्यात्मिक जगत, बहुत सारे भौतिक जगत है। जगत तो आध्यात्मिक भौतिक एक एक ही होता है, लोक बहुत है, मतलब जितने भी आध्यात्मिक लोक हैं और जितने भी भौतिक लोक हैं, भगवान बोल रहे हैं उसका कारण मैं हूं। सिंपल, मुझसे, मेरे कारण वो एग्जिस्ट करता है और वहां की समस्त वस्तुएं मुझसे उद्भूत होती हैं, मुझसे निकलती हैं। जो व्यक्ति इसको भली भांति जानता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है और वही व्यक्ति मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। जैसे हम लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, करेक्ट, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो वो व्यक्ति स्लोली, मतलब अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो साधना से रागानुगा और फिर जाकर के प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाएंगे और वही व्यक्ति हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो पाता है। वही व्यक्ति मेरी पूजा में तत्पर हो पाता है। समझ में आया? पूजा मतलब हमारा जप कब बेहतर होगा, जब हम भगवत गीता और भागवत का अध्ययन भी साथ साथ करते रहेंगे और जप भी करते रहेंगे। जब भगवत गीता और भागवत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा ही केवल प्रसाद खाओ। फर्क होता है, कुछ लोग जप कर रहे हैं लेकिन प्रसाद नहीं खा रहे हैं या नहीं खा पाते हैं रेगुलर में, तो असर कम होगा और फिर प्रेमा भक्ति में टाइम लगेगा, साधना भक्ति अच्छे से नहीं होगी। जब तक हम लोग एक क्लास को पास नहीं करेंगे तो दूसरे क्लास में नहीं जा सकते हैं। साधना भक्ति बिगनिंग है हम लोग जिसमें है, साधना भक्ति। तो श्रीमद् भागवत भगवत गीता का अध्ययन श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस में और उन्हीं की गाइडेंस में नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कैसे वो जप करना है वो भी। आज एक स्टूडेंट मिला, वो बोल रहा था कि मैं 4 मिनट में एक राउंड करता हूं, इन 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स में अगर कोई जप कर रहा है इसका मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है। 4 मिनट में जप नहीं हो सकता है, नहीं करना। और साधक के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, सिद्धों के लिए तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा, उनका चैंटिंग चलेगा।
प्रभुपाद जी के केस में हमने आपको स्टोरी सुनाया था। प्रभुपाद जी किसी से वार्तालाप कर रहे थे, किसी रिपोर्टर से फॉरेन में, और उस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को कोई पुस्तक पढ़ी थी जिसमें प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि भगवान के शुद्ध भक्त 24 आवर्स जप करते हैं। तो उसने पूछा, प्रभुपाद you have written in your book कि a pure devotee chants 24 hours, but you are, as of now you are speaking to me, talking to me, तो क्या आप अभी भी जप कर रहे हैं? अभी भी जप, आप तो मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोला, बैक में आओ और मेरी पीठ में कान लगाओ, तो उधर देखे क्या चैंटिंग चल रहा है, आवाज आ रहा है हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जो आवाज है, भारी भरकम आवाज, एक ग्रेविटी के साथ। लेकिन हमारी वैसी बात में इधर नहीं निकालेंगे तो चैंटिंग नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी मैं मन में ही कर लेता हूँ, मन में चलता रहता है हर समय, मन में एकदम सांसों में चलती रहती है। वो सब हमारा स्टेज नहीं है, वो सब जाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, 50 साल तक जब मन से करेंगे तब जाकर के स्टेज मिलेगा वो। ओके, तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से फिलॉसफी को भी समझते हुए एक शुद्ध भक्त के आश्रय में भक्ति करते हैं तो हमको प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। वो था इस श्लोक का निष्कर्ष। अब हम लोग तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पढ़ेंगी मिथिलेश माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस विद्वान ने, बार बार मिथिलेश माता जी को बोलता हूँ क्योंकि मिथिलेश माता जी सबसे अच्छा रीडिंग करती है। यस, ओके, यस। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का मूल श्री कृष्ण ही हैं। करेक्ट। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है कि यो ब्रह्मणाम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। उन्हें नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हैव नारायणो कामयत प्रजाः सृजयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, ये आप पढ़ दीजिए गुरु जी। नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। लाइट चला गया था। सो नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते। ओके, नारायणाद्वष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्याः। यस, पढ़िए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं,
नारायण से इंद्र तथा 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे पढ़ूं या? ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज चल रहा है, सेम पढ़िए। अच्छा, वेदों का ही कथन है, ब्रह्मणो देव की पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद में कहा गया है। तभी यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मन ब्रह्मा न। आप पढ़िए गुरु जी। एको वही आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समौ निग्नि द्वावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्यः। यस, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे बढ़ो। अभी आगे और है, बट इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, फिर मोक्ष धर्म में जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान, यहाँ पर सोर्स की बात की जा रही है। 2-3 श्लोक पहले भी जब वहां पर चर्चा हुई थी कि सप्त ऋषि, 4 कुमार और बहुत सारे ऋषि, 25 मनु, इस प्रकार के बड़े बड़े पर्सनैलिटीज के विषय में भगवान बोल रहे हैं वो मुझसे उत्पन्न होते हैं। आज के श्लोक में केवल वही नहीं, जगतों की बात भी की जा रही है। क्लास में आज के इस तात्पर्य में उसका बहुत विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। वो इस प्रकार है, यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो विद्वान, मतलब जो भक्त, अगर वो विद्वान है, लेकिन जो विद्वान या जो व्यक्ति पहले तो वेदों का अध्ययन ठीक से किया है और चैतन्य महाप्रभु जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल किताब के द्वारा पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। इंफॉर्मेशन अलग होता है, जैसे हम शरीर नहीं आत्मा, ये इंफॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं मिलेगी। अनुभूति करने के लिए कृपा मिलना है। कृपा किस किस से मिलना है? चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा, नहीं तो, और उनकी कृपा कैसे मिलेगी? जब शुद्ध भक्ति कृपा मिलेगी। इसलिए बोलते हैं प्राप्तस्य कल्याण। हमको ये ज्ञान की अनुभूति करना, एक तो इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा, हमारे पास ये डाटा है क्या, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन इसको अनुभव करना किसकी कृपा से होगा? भगवान के शुद्ध भक्ति कृपा से होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहला लाइन, कि कोई भी विद्वान जिसने ठीक ठाक वेदों का अध्ययन किया है और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के या चैतन्य महाप्रभु के डिसिप्लिक सक्सेशन में, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके अंतर्गत अगर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, वही व्यक्ति इन उपदेशों का उपयोग करना जानता है। वही यह समझ पाता है कि यह जो संसार है उसके मूल, इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल भगवान कृष्ण है। मतलब कहने का अर्थ है, जो कुछ भी भगवत गीता, भागवतम जैसे अन्य ग्रंथों में दिया गया ज्ञान है, वो केवल और केवल हमारे परिश्रम और साथ ही साथ हमने किस व्यक्ति का आश्रय लिया है। अगर हमने भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय लिया है, इसका मतलब हमने स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया है। तब क्या होगा, ये सारे ज्ञान हम समझ पाएंगे। और वो ज्ञान क्या है?
कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत जो है उसकी मूल कौन है? भगवान कृष्ण है। इसी को बोलते हैं सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम, सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता। और आज का श्लोक का पहला लाइन भी यही है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे सब कुछ, मैं सबका उद्गम हूं और मुझसे सब कुछ उद्भूत होता है, मुझसे सब कुछ निकलता है। ये कब समझ में आएगा? जब जो हम जिस गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु तक जाएगा, श्री कृष्ण तक जाएगा। ऐसे बीच में यहां वहां पढ़ लेने से नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभुपाद जी कई सारे उपनिषदों में इसी चीज की व्याख्या को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं और भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। वन ऑफ द उपनिषद है। किसका उपनिषद है? पंचम वेद का। पंचम वेद महाभारत को बोलते हैं। हमने पढ़ा था 4 वेद हैं, महाभारत को भी वेद बोलते हैं, पंचम वेद। और वेद है तो उपनिषदें होंगी, तो महाभारत का उपनिषद ये गीतोपनिषद है। उपनिषद का अर्थ मतलब जिसमें कंक्लूड करके ज्ञान बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया जाता है। तो भगवान जो ये बोल रहे हैं इसके सपोर्ट में प्रभुपाद जी कई सारे उपनिषदों के द्वारा इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं। और पहला उपनिषद है गोपाल तापनी उपनिषद, जिसमें बोला गया कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ये भगवत गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। सेम चीज हम भागवतम में भी पढ़ते हैं, 3रे स्कंद में और 2य स्कंद में, और भागवतम के पहले स्कंद में भी 2 नंबर श्लोक में। आप लोग यहां देखिए, बुक में नहीं देखिए, बुक तो पढ़ चुके इधर। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तेने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान आदि कवि को के हृदय में भगवान ने दिया। और आदि कवि कौन है? ब्रह्मा। आदि विद्वान कौन है? ब्रह्मा। सबसे पहले जीव कौन है? ब्रह्मा। हमने कल के श्लोक में भी पढ़ा था, सबसे पहला व्यक्ति जिसका जन्म होता है यहाँ वो ब्रह्मा है, गर्भोदकशाही विष्णु के से। तो यहाँ गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिसको ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं। उसी संप्रदाय में हम सभी आते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये संप्रदाय का नाम है। हमने आप लोग को बतला रखा है 4 संप्रदाय होता है जिसके द्वारा ये ज्ञान इस संसार में, इस पृथ्वी पर आता है। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के द्वारा, रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी के द्वारा, कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, उनके द्वारा। इन चारों को किसने शिक्षा दिया? भगवान कृष्ण ने। लेकिन एट प्रेजेंट, अभी के समय में संप्रदाय एक हो गया है और एक जगह से इसका प्रचार हो रहा है, वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। क्योंकि बाकी संप्रदाय में ये प्रचार नहीं हो रहा है उस प्रकार से, फिलॉसफी का प्रचार। भले ही मंदिर आप देखते हैं, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार केवल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, मध्व गौड़ीय संप्रदाय के द्वारा अभी इस पृथ्वी पर हो रहा है। सो हम लोग काफी लकी हैं। आप लोग देखिए बहुत सारे डिवोटीज श्री संप्रदाय वाले लोग भी हैं, हमारे टेम्पल्स में भी डिवोटीज हैं, बट वो इधर आते क्यों? क्योंकि प्रचार यहाँ हो रहा है, ज्ञान यहाँ हो रहा है। और सेम ज्ञान जो वहां मिलेगा वो अभी केवल इसके माध्यम से मिल रहा है। एकमात्र रास्ता जो है, जो क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं जीसस क्राइस्ट के लिए इज द ओनली वे। एकमात्र रास्ता क्या है? जीसस को फॉलो करना, ईसा मसीह को फॉलो करना। तो अभी एकमात्र रास्ता क्या है? श्रील प्रभुपाद जी का अनुसरण करना। तो गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा गया है कि उनको ये ज्ञान दिया गया। और इसके अलावे ये सेम चीज जो है श्रीमद् भागवत में भी बोला गया।
उसके अलावे नारायण उपनिषद में बोला गया कि भगवान जो है सारे जीवों की सृष्टि करते हैं। ओके, और दूसरे इसी नारायण उपनिषद में बोला गया कि नारायण ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं, नारायण ही प्रजापतियों की उत्पत्ति करते हैं, नारायण ही इंद्रों की उत्पत्ति करते हैं, नारायण से सारे वसु आते हैं, 8 वसु होते हैं एक ब्रह्मांड में, और नारायण से ही 12 आदित्य आते हैं। रॉन्ग, यस, 12 आदित्य मतलब 12 आदित्य अदिति के पुत्र, और 11 रुद्र आते हैं। शिवजी एक है, उसमें 11 रुद्र के फॉर्म है। ओके, एक फॉर्म में शिवजी काले हैं, ब्लैक, हाँ, और एक में क्या है उनका कलर, कर्पूर गौरम, वो बिल्कुल व्हाइट है, कर्पूर की तरह। ओके, और दूसरे में ब्लैक है। तो वो रुद्र जो 11 रुद्र हैं, तो यहाँ पर रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, वसु, जैसे जो भीष्म देव है वो वन ऑफ द वसु हैं, 8 वसु ये सारे लोग ना इस पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं। 11 आदित्य मतलब अदिति के पुत्र, सारे देवता हैं। वो जो 12 आदित्य हैं वो भी स्पेशल होते हैं, जिसमें वामन देव भी आते हैं। और उसके अलावे जो प्रजापति हैं, कश्यप, मरीचि, दक्ष, ये सारे यहाँ पर बोला जाए नारायण जायते, सब भगवान से आता है। तो ये अलग अलग उपनिषदों में सेम चीज बतलाया जा रहा है, ये सारे लोग जो है नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। नारायण उपनिषद में ही बोला जा रहा है ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र जो है वो ब्रह्मण्य है, वही परम ब्रह्म है, वही भगवान है। ब्रह्म का अर्थ आप लोग ये मत सोचिएगा निराकार, ब्रह्म का अर्थ परम ब्रह्म मतलब भगवान, वो है भगवान कृष्ण, हर उपनिषद में बोला गया है। और यहाँ पर एक विशेष बात भी बोली गई है कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के, नारायण कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ से है, सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले से है। भगवान सृष्टि के स्टार्टिंग से पहले से रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, रुद्र, वसु, ये सारे लोग नहीं, नक्षत्र नहीं होता है, आकाश नहीं होता है। उत्पत्ति पर है क्रिएशन के विषय में जो 24 प्रकार के एलिमेंट्स निकलते हैं, तत्व, महत तत्व, उसमें सब आता है ना, स्काई, ईथर, ये सब बहुत सारी चीजें, जल, अग्नि। तो वो सारे लोग, ब्रह्मा, ये सारे कोई नहीं रहते हैं सृष्टि के पहले, केवल एको नारायण आसीत न रुद्रो, इस प्रकार से वर्णन है। तो यहाँ पर विशेषतः इसी बात को बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक और चीज दिया जा रहा है कि शिव जी का जन्म भगवान के मस्तक से होता है। तो भगवान के मस्तक से होता है, तो हमने ब्रह्मा जी के आईब्रोज के बीच से पढ़ा है। शिव जी यहाँ जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा के दोनों आईब्रोज के बीच से आते हैं। मैंने कई बार इस बतलाया है दृष्टांत को, कैसे ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है अपने 4 कुमारों पे, वो मैरिज नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे इस संसार में नहीं फंसना है, मुझे बिल्कुल भगवान विष्णु का काम करना है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है, लेकिन ब्रह्मा जी से ज्ञानी संसार में कोई नहीं है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, उनका गुस्सा यहां सिमटता है और तब एक ब्लू कलर लाइट निकलता है, रजोगुण, तमोगुण, ब्लू, और वहां से एक बड़े बड़े घुंघराले बाल वाले बच्चे का उत्पत्ति होती है और वो रोने लगता है, और उसका नाम, चूंकि वो रोदन करता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम्हारा नाम रुद्र होगा और तुम्हारे 11 और रूप होंगे और तुम्हारी ये वाइफ होंगी, रुद्राणी होंगी। ओके,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी सीनियर हो गए और शिव जी जूनियर हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, शिव जी ब्रह्मा जी से सीनियर हैं। शिव जी का जो प्लेस है वो ब्रह्मा और नारायण के बीच में है, विष्णु और ब्रह्मा के बीच में आते हैं, उसको शिव तत्व बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना, अच्छा मैंने वो पॉइंट नहीं उठाया था, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए। शिव जी के अंदर 80% गुण है। मान लीजिए टोटल गुण 100 है, टोटल गुण 100 है ब्रह्मांड में, 100 गुण कृष्ण में है, शास्त्र बोलता है। 94 गुण जो है, ये मैं आपको नंबर्स नहीं बोल रहा हूं, परसेंटेज बोल रहा हूं। 94% नारायण में है, या इन्हीं नारायण के जो अलग अलग रूप आप देखते हैं यहाँ पर, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, जो परशुराम और राम और बहुत सारे जो अवतार, उनके पास 94, शिव जी के पास 80%, ब्रह्मा जी के पास 78%। ठीक है, और नॉर्मल लोगों के पास, जैसे हम लोग कंडीशनड है, उनके पास इसी 78 का थोड़ा थोड़ा, पता नहीं हल्का फुल्का एकदम, मतलब मान लीजिए लिटिल बिट, मैक्सिमम हमको जीव को 78% गुण आ सकता है। विष्णु तत्व का 78%, जो कि एक शुद्ध भक्त को आता है, वैकुंठ में रहने वाले भक्त को आता है, और किसी को नहीं आता है वो गुण, केवल भगवान के शुद्ध भक्त को आ सकता है। 78 मैक्सिमम, नारद मुनि के पास 78, ब्रह्मा के पास 78, और किसी के पास उतना नहीं होता है। हमारे पास कितना है, उसी 78 का है मैक्सिमम। हम ब्रह्मा बन सकते हैं, शिव नहीं बन सकते हैं, विष्णु और वो बात की बात हो गई, दूर की बात हो गई। ओके, इसको बोलते हैं तत्व, जीव तत्व मैक्सिमम 78% टोटल का, वो भी परफेक्टेड स्टेट में, शुद्ध भक्त में, वैकुंठ के लोग का परसेंटेज बतला रहे हैं। ओके, सो हम जितने लोग हैं, ये ब्रह्मा शिव का पोजीशन हमने बताया कि शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में होते हैं, लेकिन इस संसार में जो प्रकट होता है, उनका प्राकट्य है, वो ब्रह्मा जी के आईब्रोज के बीच में होता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि वो भगवान के शिर से, भगवान के सर से उत्पत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट रीडिंग, next reading by मैं पढ़ दूं? yes. मैं पढ़ दूं प्रभु जी? मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? प्रभु जी पढ़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहमेव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्त समाजात स चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भव देवः स च सर्वज्ञताम गतः। नारायण भगवान है, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं।
केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना है वो यह है कि हमको जितने भी अप्रामाणिक अनऑथराइज्ड टीकाएं हैं, भगवत गीता, भागवत का बुक, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं नाम भगवत गीता हो, चलो पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, कुछ भी, उससे दूर रहना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? जैसे दूध अमृत के समान होता है, सर्प उसको टच कर लेता है तो वो विष हो जाता है। ऐसे ही अभक्त, वैसे ही अवैष्णवा, अवैष्णवों के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण भी विष के समान है। अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम। हमको सुनना नहीं चाहिए अवैष्णवों के मुख से भगवान के विषय में भी। ऐसा नहीं कि भगवान की कथा चल रही, चलो कहीं भी सुन लेते हैं, या भागवत की कथा चल रही, सप्ताह कहीं जाके सुन लेते हैं। नहीं, कोई फर्क, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हृदय परिवर्तित नहीं होगा। जो भागवत कथाएं, भागवत सप्ताह चलते हैं, वो भागवत कथा करने वाले भक्त नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग भक्त नहीं है। आप सुनिए उनके स्टेटमेंट, बोलते हैं मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। उन्होंने उसको याद किया है जैसे आम आदमी पुस्तक को पढ़ता है और उसके विषय में बोलते हैं। तो हमको ऐसी टीकाओं, ऐसी कथाओं को सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, हम में अशुद्धि आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैराग्राफ का। और फिर वही बात बोला गया है, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण सर्व कारण कारणम, उन्हीं से ब्रह्मा और शिव भी उत्पन्न हुए हैं और इसीलिए भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, क्योंकि ब्रह्मा और शिव से ही सब कुछ आया है इस संसार में। और जब वो दोनों इनसे आते हैं, इसका मतलब कृष्ण से सब कुछ आता है इस संसार में। इस बात को हमको एकदम लकीर बांध लेना है कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। हर चीज भगवान के अधीन है, हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। भगवान के कंट्रोल से बाहर कोई वस्तु नहीं जाता है। ये कोरोना आया, ऐसा नहीं कि भगवान के कंट्रोल से बाहर भाग गया और ये आतंक मच रहा है। भले ही सरकारों के कंट्रोल से, गवर्नमेंट के कंट्रोल से भाग गया, करेक्ट, बड़े बड़े कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन, इस प्रकार से फ्रांस, इंडिया, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। तो यहाँ के कंट्रोलर्स के कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़े जो नियंता है, सबसे बड़े जो कंट्रोलर हैं भगवान, उनके कंट्रोल से कुछ भी बाहर नहीं है। सब कुछ उनके नियंत्रण में होता है। प्रभुपाद जी इसमें बतला रहे हैं, क्योंकि वे सबसे बड़े हैं। ओके, तो जो व्यक्ति अपनी सारी शक्ति को, हमारे पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, जब हम सारी शक्तियों को कृष्ण भावनामृत में लगाते हैं, तभी हम सचमुच में विद्वान पुरुष या स्त्री बनते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो सभी आत्मा है, लेकिन हमने चर्चा किया था ना, अब इसमें तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि हम सभी लेडी जेंट्स तो नहीं है, सच में नहीं है, हम है आत्मा। लेकिन अभी हमारा कंसेप्शन क्या है? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम लेडीज नहीं है? क्या हम सोचते हैं कि हम जेंट्स नहीं है? नहीं। जिसको शरीर मिल गया लेडीज का, वो लेडीज की तरह सोचती है। जिसको मिल गया शरीर जेंट्स का, वो जेंट्स की तरह सोचता है। जिसको मिल गया शरीर गाय का, वो गाय की तरह सोचता है। इसको बोलते हैं मटेरियल कंसेप्शन, देहात्म बुद्धि। इसीलिए ये अंतर किया गया है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब कृष्ण भावना भावित होते हैं, तब जाकर के ये अंतर टूटने लगता है। लेकिन हमको नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा हम भी जप कर रहे हैं, वो भी जप कर रहे हैं, हम भी भक्त बन गए तो हम सब बराबर हो गए। नहीं,
हर व्यक्ति का प्रोग्रेस अलग अलग होता है, ऐसा नहीं, खुद से नहीं तोड़ना है, खुद से बराबर नहीं समझना है कि अब हम तो सब बराबर हो गए एकदम। वो तो मायावादी लोग करते हैं ना, मायावादी तो बोलते हैं भगवान की पूजा तब तक ही करनी है जब तक हम ब्रह्म में मर्ज नहीं हुए हैं, ब्रह्म में समाते नहीं है, जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलती है, निर्वाण। जैसे ही निर्वाण मिल गया, हम भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म मिल गए, हम भी ब्रह्म हो गए, हम भी भगवान हो गए। तो हमारी फिलॉसफी वो नहीं है। यहाँ पर सब भक्त भी अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अलग अलग लेवल्स में होते हैं। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बतलाया जा रहा है वो यह है कि व्यक्ति सचमुच में विद्वान लर्नेड तभी होता है जब वो अपनी सारी शक्तियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, कृष्ण भावना भावित में लगाता है। जैसे आप देखते हैं हमारे टेम्पल्स के भक्तों को, कोई व्यक्ति बड़ा मंदिर बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट, कोई स्कूल डिपार्टमेंट, कोई एचआर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कोई कल्चरल इवेंट्स डिपार्टमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ये क्या है, हम अपनी शक्ति को किसके सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ठीक है, और नाम जब तो चलेगा ही तभी भक्त होंगे। तब जब वही व्यक्ति एक्चुअली में शुद्ध भक्त कहलाता है, विद्वान वही है। बाकी लोग विद्वान भौतिक दृष्टिकोण से हो सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विद्वान नहीं होते हैं। भले ही वो आपको बतला दें कि इस संसार में जब तक जिंदा रहो तो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर सको थोड़ा बहुत, लेकिन यहां से निकलने का रास्ता नहीं बतला पाएंगे। वो किसी भी विद्वान के पास नहीं है। केवल सचमुच में जो विद्वान होता है, जो कृष्ण भावना में अपनी सारी शक्तियों को लगाता है, वही आपको यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बतला पाएगा, जो कि श्रील प्रभुपाद जी है जो बतलाते हैं कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। भगवत गीता के माध्यम से, भगवान के माध्यम से क्या बतलाते हैं, हमको यहाँ से बाहर भगवान ले जाएंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं 12वें अध्याय में, भगवान बोलते हैं समुद्रता, मैं तुमको इस समुद्र से बाहर करूंगा, मैं तुमको इस संसार से बाहर करूंगा, और कोई नहीं कर सकता है। रस्सी कौन डालेगा, भगवान के शुद्ध भक्त, जिसको पकड़ के हमको, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को, और वो भक्त इस संसार, ये संसार क्या है, ये कुआं है, एक समुद्र है। वो रस्सी आ गया, ऐसे ऐसे रस्सी क्या है, ये जो नियम है, भगवान के नाम का जप, भगवान की पूजा, 4 प्रकार की निषेध चीजें, भगवान का प्रसाद, और उसको हमको पकड़ना है रस्सी को, और ऊपर की तरफ उठना है। ऊपर की तरफ उठना मतलब इसका अभ्यास निरंतर अच्छे से दिन प्रतिदिन बढ़ाते बढ़ाते तब हम ऊपर उठेंगे और बाहर आएंगे। अदरवाइज इस वेल में, इस कुएं में हम रह जाएंगे, भव सागर वाले कुएं में, भव कुएं में लगे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इसी बात पर विशेष जोर दिया गया है, जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में अपनी शक्ति नहीं लगाता है, भले ही वो वेदों को जानता है, शास्त्रों को जानता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के गुरु शिष्य परंपरा में नहीं वो शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अब ये बुरा नहीं, कई सारे लोग को लगता है इतना खराब शब्द क्यों उपयोग किया गया। अरे वो मूर्ख आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। मूर्ख मतलब वो होता है जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसको क्या प्राप्त हुआ। जैसे कंजूस होता है ना, कंजूस, भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के पहले नंबर श्लोक में, तीसरे नंबर में कंजूस पहले नंबर में भी आ गया है, कृपणा, कंजूस दूसरे नंबर में। कंजूस व्यक्ति के पास वैल्यूएबल आइटम होता है, वो ना उस वैल्यूएबल आइटम का उपयोग नॉर्मल चीज, जैसे आपको हवाई जहाज मिल गया और आप क्या करेंगे, या आपको मान लीजिए आपने देखा है ना पहले मोपेड आता था, मोपेड, वो मोपेड साइकिल की तरह भी चल सकता था, पेट्रोल, ठीक है, तो वो आदमी हर जगह जहां जाए तो मोपेड को साइकिल की तरह ही चला जाए। या आपको मिल गया एरोप्लेन और आप उसको बस की तरह चलाएंगे चारों तरफ, क्या फायदा, करेक्ट। वैसे ही कंजूस उसको बोला जाता है, उसको मूर्ख बोला जाता है। ये शरीर मिला है 84 लाख में,
बैल गाय का शरीर नहीं है, आदिवासी नहीं है हम जंगल में, इसको कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य शरीर बड़ा ही वैल्यूएबल है, और इस शरीर के माध्यम से क्या होता है, हम इस कुएं से बाहर जा सकते हैं। और कुएं से ले जाने के लिए कैप्टन तैयार है वहां पे, इस नाव को लेकर के, जहाज को लेकर के, वो है श्रील प्रभुपाद जी, वो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। तो यही आज की क्लास का वो है निष्कर्ष है। आपके कोई प्रश्न है, आई थिंक चैट बॉक्स में बक्स वो है, तो अपने प्रश्न को पूछिए, जिनके प्रश्न है। क्या लिखा है आप प्रश्न करिए कि सारे लोग सुन पाए। यस, गुरुजी मैं बोलूं? आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? मैं जोर से पूछना प्रश्न चाह रही करिए, हूँ किसी का प्रश्न है तो। यस गुरुजी, मैं पूछना चाह रही हूँ आप कि पूछिए। सतयुग में जो राम हुए वही द्वापर युग में कृष्ण हुए, या कृष्ण ही सतयुग में राम बन करके आए? कैसे? सतयुग में नहीं, त्रेता में। राम सतयुग में नहीं, त्रेता में। तो सतयुग कौन सा कहलाता है प्रभु पहला जी? पहला युग। अच्छा, ओके। तो उसमें उसमें कौन हुए? ये सारे विष्णु हैं। Pardon? देखिए दो ही लोग हैं एक्चुअली, विष्णु है और कृष्ण है। ये जो आप राम देखते हैं, ये बाकी हिरण्यकश्यप को मारने वाले नरसिम्हा, हमारे वराह देव हैं, उसके बाद नरसिम्हा देव है, और बहुत सारे अवतार हैं, ये सारे विष्णु हैं। सबको एक कर दीजिए आप, विष्णु और कृष्ण। तो राम भी, विष्णु और कृष्ण, हाँ राम जी भी विष्णु है। राम जी, वासुदेव हाँ, है। यही मैं पूछना चाह रही थी कि उस युग में कृष्ण हाँ। ही राम है, मतलब कृष्ण ही राम हुए। सब कृष्ण ही हैं, सभी कृष्ण हैं, जितने अवतार हैं विष्णु के, चाहे किसी भी युग में कोई भी हुए तो कोई भी हुए हैं। हाँ, इसीलिए वो राम, इसमें जो मंत्र हम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ये भी कृष्ण ही है। ये मतलब मेरा पूछने का आप समझ गए मैं मतलब क्या पूछना चाह रही हूँ? ये तो पूछना चाह रही हूँ, राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, यही ना? ये राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, यही प्रश्न था। यस, दोनों एक, दोनों एक। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में क्या था प्रश्न? सुनीता माता जी, आपका क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि शिव जी जो है वो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, तो फिर उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से कैसे होती है? क्योंकि अगर वो श्रेष्ठ हैं, जीव हैं, तो जीव से देवता की उत्पत्ति कैसे होती है? और फिर रुद्र और शिव जी में भी कोई अंतर है क्या? पहली बात तो क्वेश्चन गलत हो गया। आपने बोला जीव से देवता की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्वेश्चन पूछा ना आपने? जी। तो ब्रह्मा जी क्या है? जीव बताया ना, ब्रह्मा जी जीव हैं। और शिव जी देवता है। जी, ब्रह्मा जी देवता नहीं है। मतलब उन्होंने हर जगह ब्रह्मा जी को जीव बोला है कि ब्रह्मा जी जीव है। कहाँ पे, किसने बोला है? प्रभुपाद जी की बुक में जैसे कई जगह लिखा हुआ है कि क्या? ब्रह्मा जी जीव हैं। जीव तत्व है, देवता। और शिव जी को, ब्रह्मा जी को देवता नहीं बोला प्रभुपाद जी ने पुस्तक में। मैं आपकी चीजों को समझ रहा हूँ जी। मुझे मैं बार अभी बार तक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके मिस्टेक्स को दूर कर दूं। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन जी मैं आपसे बुलवाना चाहता हूँ। आप बोल रहे देवता ब्रह्मा नहीं है, ये जी उनको ब्रह्मा जीव की, देवता नहीं है। लेकिन मुझे तो यही था कि अभी तक प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया कि वो जीव हैं। ब्रह्मा जी देवता नहीं है। इंद्र क्या है? इंद्र तो देवता है प्रभु जी। लेकिन इंद्र तो ब्रह्मा के बेटे हैं, कश्यप के पुत्र हैं इंद्र तो। जी, तो वो देवता है इंद्र, और ब्रह्मा जी जीव हैं। तो समझ में आ रहा है? तो आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, टर्म्स का थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए देवता भी जीव ही होते हैं, सबसे पहली बात।
शिवजी जीव नहीं, शिवजी देवता नहीं, महादेवता है, महादेव है। सबसे पहली बात, आपने जो यहां बोला कि शिव जी को देवता बोलते हैं और ब्रह्मा जी को जीव बोला गया, नहीं, ब्रह्मा जी को अभी भी मैंने बोला था सबसे पहले जीव है, ये बोला था मैंने, करेक्ट। और जीव तत्व में आते हैं, ये बोला मैंने। और शिव जी शिव तत्व है जो कोई नहीं बन सकता है। क्लियर, चीजों को क्लियर करते चलिए। देवता कौन होता है? विष्णु भक्त भवे दैव। कोई भी व्यक्ति देव हो सकता है, जो भगवान विष्णु की सेवा करता है उसको देवता बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी तो देवता है ही, विष्णु भी जी देवता है, लेकिन देवताओं में श्रेष्ठ है ब्रह्मा शिवा, इसलिए महादेव। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि शिव जी श्रेष्ठ है तो ब्रह्मा जी से कैसे आते हैं? करेक्ट जी प्रभु जी। जब वो श्रेष्ठ है, शिव तत्व, शिव कोई बन नहीं सकते, तो ब्रह्मा जी से कैसे आते हैं? वो वैसे आते हैं जैसे कृष्ण कौन है? देवता है, एक जीव है? कृष्ण जी कौन है? भगवान 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 है। तो भगवान से ही आएगा। फिर वसुदेव से कैसे आ जाते हैं? तो जैसे वसुदेव से भगवान आते अपनी स्वेच्छा से, वैसे ही शिव जी जीव तत्व, एक जीव, सबसे बड़ा जीव, वो भी जीव पावरफुल जीव है, ब्रह्मा प्योर डिवोटी, उनसे भगवान की प्रेरणा से वो आते हैं। सिंपल। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं 3 एग्जाम्पल दिया। पहले वसुदेव से कृष्ण आते हैं, ऐसा नहीं कि वसुदेव जब चाहे तो कृष्ण आ जाए, कृष्ण आना चाहते हैं वसुदेव से। ओके। शिव ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मा जी को थोड़ा नहीं पता था शिव जी की उत्पत्ति होने वाली है, नहीं पता था, वो खुद आते हैं, उत्पत्ति होती है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे नारद मुनि का जन्म होता है ब्रह्मा से, समझ रहे हैं? नारद मुनि के फादर नहीं है वो, क्योंकि फादर क्या देता है? शरीर देता है ना, मदर शरीर देती है, करेक्ट। तो वो शरीर, नारद मुनि का शरीर तो है ही नहीं पंच तत्व का। नारद मुनि का शरीर तो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक शरीर है। तो जैसे उदाहरण यही दिया गया है, जैसे कृष्ण वसुदेव से आते हैं, वैसे ही नारद मुनि ब्रह्मा से आते हैं, वैसे ही शिव जी ब्रह्मा से आते हैं। समझ में आया? यस माता जी, समझ में आ गया? जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी रुद्र और शिव जी। रुद्र और शिव जी भी रुद्र है। 11 रुद्रों में एक शिव जी है, ठीक है? सब एक ही है, फंक्शन अलग अलग होता है। शिव जी जो है ना, हर समय जप माला जप करते हैं। शिवा और गौर वर्ण के हैं वो, मतलब कपूर के कलर के हैं वो बड़े से बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भागवत बोलते हैं। वहां पे सारे नारद मुनि कुमार सब बैठ के सुनते हैं भागवतम, ठीक है, कैलाश पे। और वो चैंटिंग करते हैं। पता है आपको, राम नाम का चैंटिंग करते हैं शिवा। ओके, तो ये काम शिवा का है। और जो दूसरे रुद्र हैं, 11 रुद्र होते हैं, और ये जो शिवा है वो उसमें एक रुद्र होते हैं। इतनी ही जानकारी मेरे पास भी है और इतनी काफी है हमको। किसी और का कोई प्रश्न है? Anybody's any question? जैसे शिव जी राम की पूजा करते हैं, राम राम जपते हैं, तो वो कृष्ण की ही पूजा है। नहीं समझे, क्या प्रश्न था? जैसे शिव जी राम की पूजा करते हैं ना, राम को राम राम राम। हाँ, तो कृष्ण की पूजा ही हो गई। सेम, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं, एक ही है कृष्ण और राम। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न? प्रभु जी, तो जैसे हम लोग भौतिक चैंटिंग शरीर क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। बोल रही हूँ, जैसे भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, तो आध्यात्मिक शरीर के तत्व क्या हुए? आध्यात्मिक चीज को हम समझ ही नहीं सकते। आध्यात्मिक चीज को हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चीज का हमको अनुभव नहीं है। हमने कोई आत्मा, यहाँ पर केवल एक आत्मा जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, और उसको हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए शास्त्र के आधार पर आध्यात्मिक चीज कैसी होती है, इसकी व्याख्या भगवत गीता के 2 अध्याय में बोला गया है।
वो चीज जो जलती नहीं है, वो चीज जो डूबती भीगती नहीं है, वो चीज जो कटती नहीं है, ऐसा होता है आध्यात्मिक चीज। समझ में आया? थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कैसा होता है उसका अनुभव। क्या होता है ये पता नहीं है, हमको अनुभव ही नहीं है, लेकिन उसके गुण बतलाए गए हैं। आध्यात्मिक चीज जलती नहीं है, शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। पंच तत्व का तो पता है हमें, मिट्टी अर्थ सब दिखाई देता है, हवा ये सब भी अनुभव होता है, पानी देखते हैं, फायर देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु का ज्ञान हमको इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम उतने शुद्ध नहीं हुए हैं। जब हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे, अभी हमको समझाएगा भी कोई ना, मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है कि क्या हुआ। अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं हाँ? सकते। क्या अनुभव कर सकते, कैसे अनुभव कर सकते हैं? कैसे? अनुभव कर सकते। जैसे क्या आत्मा कर को सकते आप, अनुभव? जैसे आत्मा को आप कह रहे हैं ना, तो आप बस ये हाँ। सोच सकते हैं, अपने मन में ये विचार कर नहीं सकते नहीं, क्या सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं आत्मा से? आप बताइए आत्मा, मुझे। ये हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सोच सकते हैं हम? सोच सकते हैं, क्या मन सोच में सकते विचार कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, नहीं, आत्मा है। ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये गलत है, गलत अंडरस्टैंडिंग हुआ। ये तो मेंटल फिर कैसे, स्पेकुलेशन। तो कैसे आपको अनुभव बोला आप आत्मा है, इससे आप क्या समझ लिए? कोई अनुभव नहीं, अनुभव करना नहीं है, अनुभव होगा, अनुभूति होगी जब आपको जलने से डर नहीं होगा। सिंपल गुण बतलाया गया ना भगवत गीता में, काटने से डर नहीं होगा, मरने से डर नहीं होगा, तब आपकी अनुभूति होने लगेगी। अभी दिमाग से नहीं करना है हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम तो आत्मा है शरीर, और दिन भर सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का याद आ जाता है। नहीं, तो हम आत्मा किधर है? ऐसी बात नहीं, मन में ही आएगा। जब आपको ज्ञान होगा तो अपने आप ही मन में आएगा इस बात। ज्ञान से भक्ति नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन से भक्ति नहीं मिलता है, ज्ञान के साथ साथ अनुभूति मिलता है गुरु के द्वारा। केवल विचार करने से नहीं होगा हम आत्मा है। हाँ, आपने बताया था कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। जैसे हमने बोला ना कि हम आत्मा है, तो आत्मा को तो जलता नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा को डर नहीं लगता है, लेकिन हमको तो सब होता है ना। तो वो धीरे धीरे जब के अनुभव के द्वारा ये सारी चीजें अनुभव होने लगी। जब भगवान की कृपा होगी तब हमें भगवान की कृपा तभी होगी जब भगवान के शुद्ध भक्ति कृपा होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। भगवान की कृपा, भगवान किसी हमको जानते ही नहीं है। ऐसे ही जैसे इतने सारे लोग रोड पे टहलते रहते हैं ना, सरकार गवर्नमेंट तो सबको देखती है, लेकिन रिकॉग्नाइज किसको करती है? जिसके पास वोटर आईडी होता है। अच्छा ये नाम है तुम्हारा, ये है वो है, तो हम लोग बिना वोटर आईडी के घूम रहे हैं यहाँ से वहां। ओके, वोटर आईडी कौन देगा? आधार कार्ड प्रभुपाद जी देते हैं। जब कर लिया प्रभुपाद जी आधार कार्ड, यस, फादर्स नेम आ जाएगा शिला प्रभुपाद, तब प्रभुपाद भगवान देखते हैं, अरे ये तो हमारे भक्त प्रभुपाद भक्ति वेदांत का शिष्य है। ओ यस, इस प्रकार से तब रिकॉग्नाइज। मतलब आपको समझ में आया आध्यात्मिक चीज का अनुभव? आध्यात्मिक चीज क्या होता है ये नहीं, आध्यात्मिक चीज के गुण क्या होते हैं इसकी व्याख्या दी गई है। पंच वो तत्व, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक तत्व। सिंपल, अनुभव नहीं है उसका हम लोग। जैसे आप हमें बताया गया है कि कृष्णा से विष्णु आते हैं, तो इसको कैसे हम कंफ्यूज कर देंगे? अभी बिलदेश माता जी को मैंने समझाया कृष्ण और विष्णु एक कोई है। नहीं, सभी जैसे बोलते विष्णु के 10 अवतार है, विष्णु भगवान से ही सभी आते हैं, तो हमारा तो हमें ये नॉलेज मिला कि कृष्णा से विष्णु आते, तो हम कैसे डिटेल देंगे? जैसे हमें बोलो कोई भी है, जैसे जानते क्लास करते तो पहली बात, कृष्ण विष्णु से के 10 अवतार नहीं है, वो तो वर्णन किया है, दशावतार का वर्णन गीत गोविंद के रचयिता जो हमारे गोस्वामी हैं, कौन है? गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी। उन्होंने अपने उस पुस्तक में दशावतार की व्याख्या की। इसका मतलब नहीं कि 10 अवतार हैं। भागवत में हमने पढ़ा 25 अवतार है, कल के परसों की क्लास में सेवक वाले में 25 अवतारों की व्याख्या सुनी, और उतना लिखने के 2-3 श्लोक के बाद लिख रहे हैं सुखदेव सुद गोस्वामी, अरे ये कुछ भी नहीं है। भगवान की जो
अवतार हैं वो तो समुद्र के लहरों के समान है। समुद्र के लहर को कोई गिन सकता है? किनारे पे बैठ गए, अब काउंट करेंगे कि एक दिन में कितने लहरें आते हैं, काउंट कर पाएगा कोई? यही उदाहरण दिया है वहां पे उन्होंने, समुद्र की लहर के समान भगवान के अवतार है। कुछ वर्णन कर दिया समझने के लिए, हम क्या समझ सकते हैं? 10 नहीं, अनंत अवतार हैं भगवान के, ठीक है, अनलिमिटेड, अनादि, अनंत रूपम गोविंदम, अनंत रूपम अच्युतम अनंत रूपम। सो एक कृष्णा से विष्णु आते हैं, सबको नहीं समझाना है। क्यों समझाना है सबको? वो जब माला करेगा तब समझाना है, माला करे तब समझ में आएगा। एक्चुअली कोई अंतर नहीं है तत्व में, तत्व एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण विष्णु राम सब एक है, तत्व के आधार पे, रसों के आधार पे फर्क होता है। मतलब वो स्वयं अपने आप को, उस गुण को ही सामने रखते हैं। कोई भी व्यक्ति विष्णु नारायण के ऐसे हाथ नहीं रख सकता, राम जी के ऊपर भी कोई हाथ नहीं रख सकता है, सभी लोग ऐसे रहते हैं। हनुमान जी कितने पावरफुल हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। रावण इतना पावरफुल था, क्या हो गया? लेकिन कृष्णा के ऊपर लोग हाथ रख सकते हैं। तो रस का इंपैक्ट, भगवान ने अपने आप को उतना खोल रखा है। भगवान कृष्ण क्या है? वैसा फॉर्म है भगवान का जिसने पूरा का पूरा एकदम जितने तरीके हैं ना सबको खोल रखा है। ओ तुम हमको इस तरीके से चाहते हो, मिल जाओ। तुम हमारे वाइफ होना चाहते हो, तुम हमारे लवर होना चाहते हो, तुम हमारे सखा होना चाहते हो। विष्णु के साथ ये सब नहीं हो सकता है ना। तो लिमिटेशंस, विष्णु और कृष्ण एक हैं। हर व्यक्ति को नहीं समझाना है, व्यक्ति को यही समझाना है कृष्ण और विष्णु एक है, ठीक है। आपको समझना है तो हम बताते हैं। आपको समझने के लिए ये समझना है कि कृष्ण जो है, अब समझाना है तो मतलब क्या, शास्त्र से ही समझाएंगे ना। जैसे इस धारा के तहत इस व्यक्ति को फांसी होना चाहिए, कोई बोलेगा समझाओ इसको, तो समझाएं क्या? इसमें ये लिखा हुआ है धारा, इस धारा से ये, इस धारा से ये। तो वैसे ही शास्त्र जो होता है वो हमारा संविधान है। शास्त्रों के आधार पर, उस संविधान के आधार पर शास्त्रों में वर्णन है गोविंदम आदि पुरुषम। अभी पढ़ा ना हमने कि नारायण, अभी तो वैसे नारायण पढ़ा, अभी ये नहीं पढ़ा। ब्रह्म संहिता के आधार पर अगर पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ है कि कैसे भगवान कृष्ण से संकर्षण बलराम आते हैं, बलराम से चतुर्व्यूह आते हैं, 4 लोग जो आते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। अब ये थोड़ा फिर बड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। हमने कई बार बोला है, कृष्ण से बलराम आते हैं और राधा रानी आती है लेफ्ट राइट से। इधर कृष्णा राइट हैंड से बलराम जी, लेफ्ट हैंड से राधा रानी। इसीलिए जनरली लेडीज को बोलते हैं बामांग शिव शक्ति, लेफ्ट। हर समय कृष्णा और लेफ्ट में राधा रानी, राम और लेफ्ट में सीता देवी। ओके, सो अब उन बलराम से उनके 4 फॉर्म, उनसे 4 लोग निकलते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और यही चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है, ये 4, ठीक है। देखिए कृष्ण कहाँ, बलराम कहाँ, फिर उससे चारों ये है। तत्व में कोई अंतर नहीं है, रस में फर्क होता जाएगा। और उन्हीं चारों में जो संकर्षण है, उनसे फिर से अनंत बहुत सारे 4 निकलते जाते हैं, द्वितीय चतुर्व्यूह बोलते हैं। उसमें से किसी एक संकर्षण थे महाविष्णु निकलते हैं, जहां हम लोग इधर ब्रह्मांड में आते हैं जिसको बोलते हैं। तो कितना टफ है ना समझना। तो इससे पता, शास्त्रों के आधार पर पता चलता है कि कृष्ण से विष्णु आते हैं, तो ऐसे समझना है। तो हम लोग जब करेंगे। किसी और का कोई प्रश्न रहा? प्रभु जी, जीव तत्व और जीव में क्या अंतर ये है कि जो जीव तत्व इसलिए बोला गया है कि उन्हीं से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है? जीव तत्व और जीव में कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नहीं ब्रह्मा जी, जीव तत्व मतलब, जीव तत्व मतलब जीव, ब्रह्मा तक जीव तत्व में आते हैं। हम क्या है? हम जीव तत्व हैं। नहीं, आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी जीव नहीं, जीव तत्व है। तो जीव और जीव तत्व में अंतर है ना, मतलब कि तो ये अंतर है क्या कि जीव तत्व से ही जीवों की हमने अंतर बोला पहले,
आपने बताया ना कि ब्रह्मा जी हाँ। जीव तत्व है, जीव हाँ, नहीं जीव और अभी तत्व। एक चीज और जोड़ दीजिए, हम सभी जीव तत्व हैं। ब्रह्मा जी पहले जीव हैं, वो भी मैंने बोला आदि जीव, वो भूल गए आप? जीव तत्व मतलब कैटेगरी, तीन ही तत्व, तीन कैटेगरी है। विष्णु तत्व, विष्णु तत्व की भी कैटेगरी है, विष्णु तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व। जितने देवता है अप टू ब्रह्मा, शिवा नहीं, शिवा अलग, अप टू ब्रह्मा जीव तत्व में आते हैं। मतलब वो मनुष्य, वो जीव है, लिविंग एंटिटी। हाँ, वो 84 लाख वाले में ब्रह्मा आते हैं, शिव नहीं आते हैं। शिव जी 84 लाख में नहीं आते हैं, वो बाहर हैं उसके, क्योंकि शिव विष्णु के ही एक दूसरे रूप है। ओके, तो जीव तत्व मतलब हम कौन से तत्व में? हम जीव तत्व में, हम जीव हैं इसलिए जीव तत्व में हम शिव हैं। अगर हम शिव होते, कोई शिव हो ही नहीं सकता है। एक ही आदमी शिव बनता है हर, जैसे एक ही व्यक्ति कृष्ण के जो अलग अलग अवतार होते हैं, एक ही व्यक्ति कृष्ण है, दूसरा कोई व्यक्ति। ब्रह्मा कोई भी बन सकता है, कोई भी जीव जो उतना पुण्य इकट्ठा कर लेगा ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो जो जीव है वो जीव तत्व में है, जो शिव जी है वो शिव तत्व में है, और विष्णु तत्व में सारे विष्णु अवतार है। समझ में आया? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, जीव तत्व मतलब हम उसी तत्व में पाए जाते। किसी और को कुछ बोलना था? प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं जो रानी माता जी पूछ रही थी तो उसके लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने एक बार भगवान श्री कृष्ण के 4 दिव्य गुण बताए थे, लीला, माधुर्य, रूप और वेणु, तो इसी वजह से वो विष्णु से श्रेष्ठ है। हाँ, करेक्ट। ये 4 चीज स्पेशल है भगवान, सर्वाकर्षक है भगवान। उनकी बांसुरी सबको मोहित कर लेती है। और क्या था? लीला, माधुर्य, वेणु और उनका और माधुर्य और रूप। लीला, 4 चीजें, हाँ, मतलब माधुर्य, 4 रूप, स्पेशल गुण लीला है और वेणु। भगवान कृष्ण में। विष्णु से 4 एक्स्ट्रा है, मतलब विष्णु तत्व से, मतलब राम जी से 4 एक्स्ट्रा है। अब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, मतलब ये ऊपर हो गए वो नीचे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम जी एग्जिबिट नहीं करते, बस आप ये समझ लीजिए। राम जी किसी को परमिशन नहीं देते हैं करने के लिए, बस ये समझना है आपको। विष्णु और कृष्ण में क्या फर्क है? कृष्ण जी परमिशन दे देते हैं, राम जी और जितने अवतार हैं वो परमिशन नहीं देते वो करने के लिए। क्षमता है, परमिशन नहीं देते। समझ में आ गया? जैसे कैंडल वैंडल बताया था ना स्टोरी, एक कैंडल, पहला कैंडल और बहुत सारे कैंडल उसी कैंडल से जलता है, बाद में सब बराबर नजर आता है, लेकिन एक पहला कैंडल होता है। कृष्ण पहले दीप है जिनसे बाकी सारे दीप जलते हैं, जितने अवतार हैं। कृष्ण विष्णु एक है, फिर भी आदि कौन है? कृष्ण। प्रभु जी सबसे सुंदर है, चौथा ये है, उनके जैसे सुंदर कोई नहीं है। हाँ, जबकि विष्णु भी पीछे पीछे पड़ जाते हैं ना उनके। स्टोरी सुनाया था महाविष्णु का, द्वारका वाले विष्णु बोलते हैं मैंने कृष्णा, समझ गए? इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि हर जगह ना इस्कॉन मंदिर नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन के बारे में जानते भी नहीं है, बहुत से शहरों में आज भी नहीं है इस्कॉन मंदिर। तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे किसको गुरु बनाएंगे, कैसे मुक्ति पाएंगे? बहुत सारे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, करेक्ट? जी। आदिवासी जंगल में रहते हैं, क्या करें? उनको शिक्षा क्या करें, कैसे दें? बताइए आप सॉल्यूशन। सेम चीज, उनका ऐसा सौभाग्य नहीं। जब सौभाग्य उतना पुण्य होगा तो कोई कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जंगल से आए हैं डिवोटीज लोग। प्रभुपाद जी के शिष्य लोग अफ्रीका के जंगल में जाते थे कीर्तन करने के लिए, और वहां पर एक दूर ना उसी जंगल में एक नशा केंद्र था, जहां ना सारे नशे वाले लोग को रखा जाता था, और वहां संकीर्तन हुआ खूब। उसमें से कई सारे प्रभुपाद जी के बड़े अच्छे अच्छे भक्त आए हैं वहां से। तो सौभाग्य नहीं है, पुण्य नहीं उनके पास। तो जिन राज्यों में नहीं है, पुण्य नहीं उनके पास, सिंपल। जैसे एजुकेशन सबको क्यों नहीं बराबर मिल रहा है? बहुतों को नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? सौभाग्य नहीं उनका। यही बोलते हैं ना, सबके पास बराबर धन क्यों नहीं है?
सौभाग्य नहीं है, उनकी वैसे पायस पुण्य एक्टिविटी नहीं है। जब पुण्य होगा अपने आप जंगल में रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, नदी में रहे, ऊपर रहे, अपने आप उनको गुरु मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? सौभाग्य के कारण है, हमारे कर्मों के आधार पर। ठीक है, तो अब जब करेंगे, जब करिए सभी मिलके मेरे साथ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपके प्रश्न का एक उत्तर आया, मैंने इतना जप किया ना, तो मेरे पास उत्तर आया उन लोगों के लिए। उनके शहर में इस्कॉन टेम्पल नहीं है, ठीक है, तो किसको गुरु बनाए? जी आप प्रभु जी। बताइए फोन करके, देखो क्लास चलता है इधर, मोबाइल है उन लोगों के पास, हाँ सबके पास है है प्रभु ना? जी। सबके पास टीवी और फिल्म चलता है इस मोबाइल में। उनको बोलिए 4:30 बजे जो है वहां पर प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी के गुरुजी और प्रभुपाद जी को लाते हैं, उधर से ले लीजिए। ठीक है, कई लोगों से मैंने ये बात बोला प्रभु जी कि अब तो हाँ। ऑनलाइन क्लास होता है, आप जुड़िए उनसे, जुड़ेंगे तो हो जाएगा आपका। लेकिन रास्ता मिल लोगों गया। के पास तो टाइम भी नहीं होता ना, बोलते हैं उस टाइम पे टाइम नहीं है। आप बताइए हम उनके घर में जाएं ढूंढ करके? जी नहीं प्रभु जी, प्रभुपाद वो जी को तो बोले अपनी प्रभुपाद जी आप श्रद्धा जाइए उस अपनी घर में, भक्ति है, उनके पास टाइम वो तो नहीं है। हमारे कर्म हमें लेके चलिए, जाएंगे ओके, प्रभु जब जी। करिए, ठीक आंसर है मिल गया आपको। जी। यस, जी हरे प्रभु। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा। तो यहीं पर आज का ये क्लास समाप्त करेंगे।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।